अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। जो मुख्यमंत्री सांड ना पकड़ पाए वो बताओ नौकरी क्या देगा। उनकी संवेदना तब होती है, भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते ये नहीं करना चाहिए। उनके नेता से पूछिएगा योगी बाबा से, जाति चीन के चलाते हो, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पे चलेगा, ब्राह्मण पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन योगी जी के बिरादर पे क्यों नहीं चलेगा। विरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इसकी राजनीतिक विचारधारा बनी। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल पर चुनाव की सबसे भरोसेमंद कवरेज। आज की रात 5 राज्यों के उम्मीदवारों के लिए बहुत भारी रहने वाली है। 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले बात सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के मुताबिक क्या है मंडल में चुनावी मूड। नतीजों से पहले नतीजों पर क्या कहते हैं आंकड़े। शुरुआत कर लेते हैं आंकड़ों के जरिए ही और सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल की। तो पूर्वांचल की आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयागराज की, जिस मंडल में है 28 सीटें। तो आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। क्या कहता है पत्रकारों का सर्वे प्रयागराज मंडल को लेकर। यहां बीजेपी प्लस को 14 सीटें, एसपी प्लस को 8 सीटें, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो पत्रकारों का सर्वे ये कहता है कि बात जहां तक प्रयागराज मंडल की हो रही है, वहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 14 सीटें बीजेपी के खाते में यहां जाती हुई दिखाई दे रही है। 8 सीटें समाजवादी गठबंधन को, 1 बीएसपी को, 2 कांग्रेस को और अन्य के खाते में 3। तो यूपी की हर सीट का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही थी, लेकिन प्रयागराज मंडल की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। पप्पन जी, कहा यह जा रहा है कि शासन और राशन, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस बार बहुत काम आई हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहते हैं। शासन जितना समाजवादी पार्टी का सही था उतना भाजपा का शासन नहीं। इनका केवल जो जुमलेबाज सरकार है। और राशन जो है हम लोग की अब ये हमारे देश की ये व्यवस्था हो गई है कि हम लोग 5 किलो राशन पर हो गए। जो मजदूर 300 रुपया रोज मजदूरी करता है, 9,000 महीना कमाता है, हमको वो चाहिए। हमको 5 किलो 10 किलो राशन। शैलेश जी, ये बताइए कि आपको नुकसान हो रहा है। आप पिछले बार का प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रहे हैं। ठीक है कि आप बहुत बुरी स्थिति में नहीं, लेकिन नुकसान आपको हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मंडल में भी हो रहा है। देखिए, ये एग्जिट पोल के अपने सर्वे होते हैं, अपने उनकी तकनीक होते हैं। मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर हम लोगों ने काम किया है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रयागराज शहर की अगर हम बात करें, जहां पिछली बार हम अपने सहयोगी दल के साथ 9 सीटें पाए थे, इस बार मैं कह सकता हूं कि इसमें यहां प्रयागराज जनपद में भी वृद्धि होगी। आपको लगता है कि महिलाओं ने सुरक्षा के मुद्दे पर वोट किया है? जी, इस बार महिलाओं ने सुरक्षा के मुद्दे वोट किया है और भाजपा में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। शासन मुद्दे पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और आम आदमी सुकून से जीवन जिया है। समाजवादी पार्टी में बहुत नामुमकिन। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी यहाँ पर? सर, दोहराएगी ही नहीं बल्कि ग्रोथ भी होगा, बढ़ेगी सीटें जो है इस बार। तो देखिए, प्रयागराज मंडल की बात तो हो गई है। अब वाराणसी की भी बात कर लेते हैं। वाराणसी में क्या कहता है पत्रकारों का सर्वे। बीजेपी प्लस को यहां 16 सीटें, एसपी प्लस को 11 सीटें, बीएसपी को 0, कांग्रेस का भी खाता नहीं खुल रहा है। अन्य के खाते में हालांकि 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पत्रकारों का सर्वे जो कहता है वाराणसी मंडल के लिए, जहां पर है विधानसभा की 28 सीटें, उसके मुताबिक बीजेपी प्लस को 16, एसपी प्लस को 11, बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। बनारस मंडल में 28 सीटें हैं, जिसमें पत्रकारों का जो एग्जिट पोल है वो 16 बीजेपी को दे रहा है, 11 समाजवादी पार्टी और 1 जेडीयू। 28 सीटों में 11 सीटें ही मिल रही है पत्रकारों के एग्जिट पोल में। तो भाई साहब, जब आप ईवीएम में चोरी कर लेंगे तो जाहिर सी बात उससे ज्यादा मिल जाएगी आपको। कौन कहता है ईवीएम चोरी? अरे मौके पे पकड़ाई है, मैं मौके पे था, मैं ही तो पकड़ा था ईवीएम मशीन। अच्छा, आप ही पकड़े? डीसीएम में जा रही थी। मार्च के पहले कोई न कोई बहाना ढूंढना था। अब हमारी बंगाल में सरकार नहीं बनती, ईवीएम पर दाग नहीं लगता। दिल्ली में सरकार नहीं बनती, ईवीएम में दाग नहीं। यहाँ तो चोरी किए ले रहे हैं।
ये प्रशिक्षण के लिए जो ईवीएम जा रहा था उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है ट्रेनिंग के लिए ईवीएम। तो अगर किसी की समझ में ना समझी है तो उसको कोई नहीं समझा सकता। मोदी जी को जिताने के लिए यहाँ का प्रशासन चोरी कर रहा है। अब इसी तरह लोग चिल्लाएंगे, चोरी पकड़ा रहे चिल्लाएंगे, बहाना चाहिए। ये जिस तरह से ईवीएम को क्या आप लोकतंत्र में क्या भरोसा करेंगे? ईवीएम से ही तो वोट दिया जाता है। जी ने लाइन दे दिया। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जनता ने जिता दिया? हाँ, जनता ने, हम लोग जनता नहीं है, हम लोग जनता नहीं है, हम लोग नहीं जिताए हैं, फालतू बात करिए। तो कुल मिलाकर अब देखिए ये बनारस की जनता है। बनारस के लोगों ने क्या कहा और इनके मन में क्या है वो आपने सुन लिया। तो जहां तक सर्वे की बात है, एग्जिट पोल की बात है, विपक्ष का कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक ही नतीजे आएंगे। कल हालांकि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले मंडल की, जो कि है योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर। तो गोरखपुर की स्थिति क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। पत्रकारों का सर्वे गोरखपुर मंडल को लेकर क्या प्रेडिक्शंस, क्या बता रहा है, क्या संभावनाएं व्यक्त कर रहा है, ये अब आंकड़ों के जरिए आपके सामने रख रहे हैं हम। गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 28 सीटें हैं। बीजेपी प्लस को 17, एसपी प्लस को 9, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में भी 0। तो कुल मिलाकर जहां तक बात गोरखपुर मंडल की है, यहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि कुछ लोग मान रहे हैं कि पहले के मुकाबले नुकसान भी झेलना पड़ रहा है बीजेपी को यहां, लेकिन फिर भी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है बीजेपी बाकी पार्टियों के मुकाबले। तो गोरखपुर मंडल की 28 सीटों में से 17 पर बीजेपी और 9 पर एसपी। जो पत्रकारों का जो एग्जिट पोल सामने आया है उससे तो ये लग रहा है कि बीजेपी को इस पूरे मंडल में नुकसान हो रहा है पिछले चुनावों की तुलना में। पिछली बार इस मंडल में आपको 24 सीटें मिली थी 28 में से, लेकिन इस बार नुकसान हो रहा है, 7 सीटें कम हो रही हैं। नहीं, देखिए कोई नुकसान नहीं होगा। इस बार हम 28 की 28 सीटें जीतने वाले हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में इस नाते बोल रहे हैं कि वो लोग चुनाव नहीं लड़े हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार और प्रशासन चुनाव लड़ी है। ये प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में शुरू से ही काम कर रहा था। अरे चुनाव आयोग के अधीन है प्रशासन। तो इलेक्शन कमीशन का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन हमारी बात थोड़ी सुन रहा है। इलेक्शन कमीशन बात नहीं सुन रहा है। जिसको अपने पिता पे भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा नहीं, किसी भी व्यक्ति और संस्था पे भरोसा नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसका अपना भरोसा भी टूट जाएगा। हमें उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा है और उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। देखिए दोनों पक्षों के दावे अपने जगह हैं, पब्लिक की अपनी राय है, लेकिन कुछ इस तरीके का माहौल है इस वक्त गोरखपुर में। इंतजार कल के नतीजों का और एबीपी न्यूज पर हर नतीजा सबसे पहले देखने को मिलेगा कल सुबह 6 बजे से ही। तो योगी के गढ़ गोरखपुर में क्या है जनता का पोल, क्या है जनता का मूड, ये आपने जाना। अब वक्त हो गया है अखिलेश के गढ़ के रुख करने का। आजमगढ़ की बात हम कर लेते हैं क्योंकि इस मंडल में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। यहां पर पत्रकारों का सर्वे क्या कहता है, आंकड़े आपके सामने हैं। 21 सीटों में से बीजेपी प्लस को 6, एसपी प्लस को 14, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुल रहा, ना ही अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो आजमगढ़ मंडल की अगर बात करें जो कि सपा का गढ़ है, वहां पर सपा ने बढ़त बनाई हुई है। 14 सीटों पर सपा आगे है तो 6 पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और यह सर्वे है पत्रकारों का आजमगढ़ मंडल के लिए। आजमगढ़ के लोग हमारे साथ हैं, आजमगढ़ के भाजपा, सपा, बसपा के कार्यकर्ता, युवा नेता हमारे साथ हैं। और आपको बता दें कि हमारे एग्जिट पोल में भले ही यूपी में योगी राज की वापसी हो रही हो, लेकिन आजमगढ़ से अच्छी खबर योगी सरकार के लिए नहीं है, योगी राज के लिए नहीं है, भाजपा के लिए नहीं है। क्या मानना है, आजमगढ़ में सुधार नहीं हो रहा, अखिलेश का जादू यहाँ चल रहा है? नहीं, बिल्कुल आजमगढ़ में बहुत सुधार हुआ है और सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई जीतेगा यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी होगी, इसका हम सभी लोग भरोसा देते हैं। इस बार आप देखिएगा 10 में से 10 सीट हमारी आ गई। कल काउंटिंग होगी तो आप या पूरे आजमगढ़ की जनता बता देगी कि आजमगढ़ में बसपा की कितनी सीटें आएंगी। तो हमने आजमगढ़ की कार्यकर्ताओं नेताओं से बात किया, सभी आश्वस्त है कि जीत उनकी पार्टी की होगी। अब इंतजार है कि आजमगढ़ से कल क्या नतीजे सामने आते हैं। तो पत्रकारों के सर्वे में बसपा को ज्यादा सीटें मिलती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, लेकिन जितने भी लोग हैं जो बसपा समर्थक हैं उन्हें उम्मीद बहुत ज्यादा है।
चलिए अगले मंडल का जिक्र कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बस्ती मंडल की बात कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा की है 13 सीटें। पत्रकारों के पोल में क्या कहता है सर्वे, ये जान लीजिए। बीजेपी प्लस को यहां पर मिल रही है 4 सीटें, एसपी प्लस को यहां मिल रही है 7 सीटें, बीएसपी के खाते में यहां केवल 1 सीट जा रही है। वही हाल कांग्रेस का भी है, यहां पर केवल 1 सीट मिलती हुई ही नजर आ रही है और अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बस्ती मंडल में है 13 सीटें, जिसमें बढ़त बनी हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की। बस्ती मंडल में 3 जिले हैं और 13 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 13 की 13 बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार देखिए सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और यहाँ गर्मी जो है वो भी ज्यादा बढ़ी हुई है। सवाल ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका आंकड़ा क्या कहता है, आपका पोल क्या कहता है? मेरा आंकड़ा कहता है कि बस्ती मंडल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी ही उतरेगी। बता रहा है बदलती हुई फिजा का मिजाज, तेरे गुरूर का सूरज बिखरने वाला है, जिसे खुद तूने अपने हाथों से पहना था वो ताज अब तेरे सर से उतरने वाला है। एसपी और बीजेपी कौन? इस समय सपा सरकार पूरे मेजोरिटी के साथ आ रही है। ये लोग प्रचार किए समाजवादी का, इनके पूरे परिवार का वोट गया है तो कमल का फूल दबा के आ गया। जानती हैं क्यों? क्योंकि जो लाभार्थी थे, जो 2 साल से लगातार राशन पा रहे थे, जिनके खाते में पैसा जा रहा था, वो कमल के साथ विश्वासघात नहीं किए हैं। आप जनता के स्वाभिमान को खरीद नहीं सकते हैं। खाली आपको मूर्ख और भिखारी बनाने का काम किया इन्होंने। में 1 भी सीट कांग्रेस के खाते में जाते नहीं दिख रहे। वो तो ठीक है, जनता के ऊपर निर्भर है। जाहिर सी बात है, तमाम लोग भी हैं और अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पहुंचे हैं दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो पत्रकारों के पोल के जरिए हम अलग अलग मंडलों में क्या है स्थिति, क्या सोचती है वहां की जनता, ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। और पत्रकारों के पोल में अलग अलग मंडलों में अलग अलग स्थिति नजर आ रही है। ज्यादातर लोग जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, उसमें अगर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो तो नहीं मान रहे हैं कि वो सरकार नहीं बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर मंडल की। 12 सीटें यहां पर आती है, बीजेपी प्लस को यहां 10, एसपी प्लस को महज 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और किसी बसपा या कांग्रेस का खाता यहां पर खुल ही नहीं रहा है। अन्य के खाते में भी यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मिर्जापुर मंडल की है, जहां पत्रकारों का सर्वे कहता है कि बीजेपी प्लस को 10 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो सपा को केवल 1 सीट पर जीत मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो यूपी की हर सीट का एग्जिट पोल हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, पूर्वांचल के 6 में से 4 मंडल में बीजेपी आगे है। जो सर्वे है उसके मुताबिक पूर्वांचल की 130 में से बीजेपी को 67 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये कहता है सर्वे। पूर्वांचल के जो 6 मंडल हैं उसमें समाजवादी पार्टी को 58 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं ये हमने आपको दिखाया, पत्रकारों का सर्वे क्या कहता है ये भी हमने आपको दिखाया। तो पूर्वांचल के 6 में से 4 मंडल में जो है वो बीजेपी आगे दिख रही है। तो आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज, जहां पर हम आपके सामने रख रहे हैं पत्रकारों का वो सर्वे जो प्रेडिक्शन दे रहा है इस बात का कि किसकी बनती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में सरकार। इससे पहले कई मंडलों का जिक्र हम कर चुके हैं। बात कर लेते हैं झांसी मंडल की। झांसी मंडल में अगर बात करें हम तो विधानसभा की है कुल 9 सीटें और यहां पर क्या कहता है पत्रकारों का पोल, पत्रकारों का सर्वे, ये लीजिए। बीजेपी प्लस को यहां पर 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट, बीएसपी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है और ना ही अन्य के खाते में कोई भी सीट यहां जाती हुई नजर आ रही है। तो पत्रकारों का सर्वे झांसी मंडल में यह बता रहा है कि यहां पर भी बीजेपी को बढ़त हासिल है। हम जिस जगह खड़े हुए हैं उस जगह का सीधा रास्ता झांसी के किले की तरफ जाता है और ये किला वो है जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे और पिछले चुनाव में ये किला बीजेपी के पास था, यानी कि बुंदेलखंड की 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। मगर इस चुनाव में लगता है कि इस किले में सेंध लग गई है और समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों सीटें बंटवारा कर रही हैं। प्रदीप भाई क्या लग रहा है? लगता है इस बार तो जो आपकी जो झांसी में दूसरी पार्टियां सेंध लगा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार जैसे 19 सीटें जीती थी, पूरी 19 में 19 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं 19 की 19 जीतेंगे, आपकी क्या तैयारी है? टाट की आंधी बार बार नहीं चलती। एक बार धोखा से लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया, लेकिन हम आज के माध्यम से आज कहना चाहते हैं, कल मतगणना है, 1857 जैसी क्रांति को ना दोहराएं।
समाजवादी पार्टी में बहुत भगत सिंह है शहीद होने के लिए। अगर एग्जिट पोल में इतनी सारी सीटें आ रही हैं तो मशीनें गड़बड़ी करने में क्या दिक्कत है लोगों को? क्यों कर रहे हैं? आखिर ये लोग डरे हुए हैं। इस बार समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ लड़ी है और तमाम सीटों पर बहुत अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने लड़ाई की है, तो निश्चित रूप से कई सीटें उनके खाते में भी रहेंगी और भाजपा मजबूत स्थिति में जैसी रही है उससे कमजोर पहले से हुई है। दोनों पार्टियों ने अपने लड्डू तैयार रखे, देखते हैं कि ये लड्डू कल कौन बांट पाता है। पूर्वांचल की स्थिति आपने जानी, उसके बाद हम बात करें बुंदेलखंड रीजन की, जहां पर अभी आपने देखा झांसी का हाल। चित्रकूट की बात कर लेते हैं। चित्रकूट मंडल की जब हम बात करें तो यहां पर आती है विधानसभा की 10 सीटें। क्या कहता है पत्रकारों का सर्वे, ये लीजिए आपके सामने। यहां किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, सारी की सारी सीटें यहां बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। बुंदेलखंड रीजन की हम बात करें तो पिछली बार भी शानदार प्रदर्शन बीजेपी की ओर से यहां देखा गया था और कुछ ऐसी ही स्थिति इस बार भी है। अगर बात करें चित्रकूट की तो चित्रकूट मंडल में 10 सीटें हैं और 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। किसी भी और पार्टी का खाता यहां पर नहीं खुल रहा है। तो पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड की बात करें तो दोनों ही मंडलों में बीजेपी आगे चल रही है। बुंदेलखंड की 19 में से बीजेपी को 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 2017 के मुकाबले नुकसान भी हो रहा है। बुंदेलखंड में एसपी को 1, बीएसपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर सर्वे की माने तो पत्रकारों का पोल ये कहता है कि इस बार भी बुंदेलखंड में बीजेपी को बढ़त मिलेगी। बुंदेलखंड की जो दोनों मंडल है उसमें सर्वे के मुताबिक बीजेपी आगे है। 19 में से बीजेपी को 16 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हम बात कर लेते हैं लखनऊ मंडल की, जहां पर 46 सीट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं हम। इस मंडल में अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो वो है 46। बीजेपी प्लस को यहां पर 27 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को प्लस गठबंधन को 17 सीटें, बीएसपी को 2। कांग्रेस का यहां फिर से खाता नहीं खुल रहा, ना ही अन्य के खाते में एक भी सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। तो जहां तक लखनऊ मंडल का सवाल है, यहां पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है पत्रकारों के सर्वे में। ये लखनऊ जो राजनीति का केंद्र है, यहाँ पर जानते हैं कि आखिर लखनऊ कमिश्नरी यानी लखनऊ मंडल जो है यहाँ पर प्रदर्शन क्या होगा। तो जो सर्वे पत्रकारों का आया उसके मुताबिक बीजेपी 25, वहीं समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर यहाँ पे जीत सकती है। 2 पर बसपा आगे रहेगी। मेरे साथ कुछ लोग हैं। लखनऊ में अगर अच्छा प्रदर्शन भी सपा करती है तो सिर्फ 10 सीट पे पहुंचेगी। तो ये खराब प्रदर्शन हुआ, कैसे आप लोग क्या करेंगे? कि इन आंकड़ों पे हम नहीं जा रहे हैं और इन आंकड़ों के पीछे जरूर एक खेल हो सकता है, बहुत बड़ा खेल ईवीएम का। देखिए, अभी नतीजे आएंगे तो जो आंकड़े हैं उससे बढ़ के ही हमारी संख्या आने वाली है। और ये जो कह रहे ईवीएम, इनका शुरू से ये रोना रहा है। यही हवा है और वही सपा है। 10 तारीख को अखिलेश भैया कहेंगे ईवीएम बेवफा है। काम तो सपा सरकार इतना की है, भैया नहीं अपना गिना पाएंगे। 5 साल में बाबा का क्या किए हैं बताइए? लड़कियों की सुरक्षा की है। अब बताइए लोग गिना। हाथरस, उन्नाव, ये भूल चुके हैं शायद कि हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या। तर्क है, कल तक का इंतजार है। तो अवध रीजन की बात हो रही है। अब रामनगरी अयोध्या की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। अयोध्या मंडल का अगर हम जिक्र करें तो विधानसभा की यहां पर है 25 सीटें। क्या कहती है तस्वीर, क्या कहता है पत्रकारों का सर्वे? यहां बीजेपी प्लस को 13 सीटें, एसपी प्लस को 10 सीटें, बीएसपी को महज 1 सीट, कांग्रेस को भी सिर्फ 1 सीट, अन्य के खाते में 0। तो अयोध्या की जहां तक बात की जाए, राम जन्मभूमि का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा और यहां पर बीजेपी प्लस को 13 तो एसपी प्लस को 10 सीट। अयोध्या मंडल में 25 सीटें हैं और जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है उसके हिसाब से 13 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को और 10 समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। ये ग्राफ गिर क्यों रहा? राम मंदिर तो बन रहा है। नहीं, ग्राफ गिर नहीं रहा है। कल इसलिए पता चल जाएगा। इस मंडल में हमारी जितनी भी सीटें हैं वो सब भाजपा लोग ले जाएंगे। सपा जाती और संभावना भी जाती की, लेकिन जब अखिलेश अयोध्या में आकर के नारा बुलवा दिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो अयोध्या के वासी नाराज हो गए। भारतवर्ष की जनता अब वही एग्जिस्ट सरकार चाहती है। एग्जिट का सवाल नहीं है, एग्जिस्ट सरकार चाहती है जिस सरकार से श्री राम जी का दरकार है। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जात धर्म का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। एक दूसरे का दर्द जो बांटे वही समाजवादी कहलाता है। जो कहते थे कि हम गर्मी निकालेंगे, पहले ही चरण में जनता ने उन्हें ठंडा कर दिया है। योगी जी का जवाब क्या होगा? मेरे प्यारे प्यारे अखिलेश जी, आपकी गर्मी
आपकी गर्मी मई और जून में भी ठंडी होने वाली है। जो साधु संतों की राय है वो अपनी आपस की राय है, समाजवादी पार्टी के लोगों की अलग राय है, तो ये अयोध्या के लोगों की राय थी। तो अयोध्या में क्या है स्थिति, ये आपने जाना। जनता का पोल क्या कहता है ये भी आप समझ रहे हैं लगातार। बात कर लेते हैं कानपुर मंडल की भी। यहां पर अगर हम बात करें तो विधानसभा की है 27 सीटें। पत्रकारों के सर्वे में अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पत्रकारों का सर्वे कहता है कि यहाँ बीजेपी प्लस को 19 सीटें मिल सकती हैं, एसपी प्लस को यहाँ 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बीएसपी का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही कांग्रेस का खाता खुल रहा है और ना ही अन्य के खाते में एक भी सीट अगर हम कानपुर मंडल की बात करें तो जाती हुई नजर आ रही है। तो पत्रकारों का सर्वे क्या कहता है ये आपके सामने। कानपुर में अंदाज़े बयां अलग है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पिछली सदी में कहा था, फूल बाग में फूल नहीं, घंटा घर में घड़ी नहीं, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। क्या इस बार फिर से जीतेगी बीजेपी और फिर से एक बार जगह बना लेगी समाजवादी पार्टी? विधायक है हमारे साथ आर्यनगर से अमिताभ वाजपेयी जी और महापौर प्रमिला पांडे जी, रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर हैं, बड़ी दबंग रही हैं हमेशा। इस बार भी दबंगई कायम रहेगी कि जीत के आसार बहुत ज्यादा? दबंगई पूरी है। और अभी आपने जो पूछा कि अभी तो हम ही हैं और आगे भी हैं। क्या कहें, भोकाल टाइट बा? भोकाल एकदम टाइट बा, एकदम टाइट बा। इस प्रदेश की जनता ने जो 5 साल झेला है, भ्रष्टाचार, आतंक, गुंडई, सरकारी गुंडई, भूख, बेरोजगारी, महंगाई, आज उत्तर प्रदेश जनता ने जब मन बना लिया है, नौजवानों ने मन बना लिया और जब महिलाओं ने मन बनाया कि समाजवादी पेंशन चाहिए। झूठ की पुलिंदा मुंगेरी लाल का सपना यही इनका है। हमारा सवाल इस बात पर है कि क्या ये स्थिति संभव नहीं है कि ईवीएम बदल ली जाए? देखिए, जब ये जीतते हैं, जब इनकी जीत हुई पिछली बार तो मशीन बिल्कुल ठीक थी। अब इनके पास कोई चारा नहीं, मशीन खराब है, मशीन खराब है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी, बाबा योगी आदित्यनाथ। जीत समाजवादी पार्टी जीत रही है। इस बार माहौल कानपुर में बहुत ही भोकाल टाइट है। किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये कल सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे एबीपी न्यूज पर मिले। देखिए कर अवध रीजन में क्या है स्थिति ये हम आपको बता रहे हैं। जहां पर विधानसभा की 118 सीटें हैं, अलग अलग मंडलों में क्या स्थिति है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पत्रकारों का जो सर्वे है वो गोंडा मंडल को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहा है, अब ये भी आपके सामने रख देते हैं। 20 सीटें हैं गोंडा मंडल के अंदर और यहां पर बीजेपी प्लस को 10, समाजवादी पार्टी प्लस को भी 10, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0। मतलब इन तीनों पार्टियों का यहां खाता नहीं खुल रहा है। गोंडा मंडल में बीजेपी और एसपी बराबरी में। गोंडा में गांधी मैदान में इस समय तमाम राजनीतिक दल के लोग हमारे संग हैं, आम आदमी भी मौजूद है। बात उनसे शुरू करते हैं। माहौल क्या है साहब, बताइए। सर, एक जमाना था, कहते थे कि देश बचाओ गोरों से, और उत्तर प्रदेश में हम ईवीएम बचा रहे हैं चोरों से। वो इसलिए कि अभी तक तो जनता से हम वोट लेने गए थे, अब इन चोरों से ईवीएम की रक्षा करेंगे। चोरों का तो उनका बहुत पुराना इतिहास रहा, ये कहेंगे, जरूर कहेंगे। आजम खान हो गए, आपके गायत्री प्रजापति हो गए, इन लोगों का बहुत पुराना संबंध रहा, ये बिल्कुल कहेंगे। खैर, इनकी इच्छा है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन परम पूज्य बाबा कल फिर से आ रहे हैं। हर जगह कांग्रेस है। हम गोंडा में जनपद में 1 सीट गौरा विधानसभा हमारी है। जो भी दावे ठोक कर कह रहे हो, चाहे सपा भाजपा, जो भी चोर चोर मौसेरे भाई, वो आपस में बांट रहे हैं, लेकिन बीच में कांग्रेस आई। जिन्होंने कहा था ये अलार्म का साइन है, ये लाल टोपी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में समाजवादी साइकिल का परचम लहराने जा रहा है। देखिए, हार के पहले जानते हैं ये हार चुके हैं, पूरी तरीके से बौखलाहट है और मन को दिलासा देने का कार्य हर व्यक्ति करता है। ये कर लेने 24 घंटे के बाद इनको खुद ही पता चल जाएगा। यही रात आखिरी, यही रात अंतिम वाली हाल है। अब कम से कम 24 घंटा तो जी लेने दीजिए, हंसी की बात कर लेने दीजिए। अंतिम यही रात बाकी एक तरफ है, दूसरी तरफ है कि खुश रहने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। इन दो जो चुनावी चर्चाएं हैं इनके बीच गोंडा के लोगों में उत्साह है, गोंडा के राजनेताओं में उत्साह है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, गोंडा। तो
अवध रीजन की क्या है बिग पिक्चर, ये भी आपके सामने रख देते हैं। आपको बड़ी खबर बता दें, अवध रीजन जहां पर विधानसभा की आती है 118 सीटें, यहां पर अवध के 4 में से 3 मंडल में हम बताएं तो बीजेपी आगे चल रही है। अवध के 118 में से बीजेपी को 69 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक यहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है। अवध के 4 मंडल में एसपी को 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी, अगर हम कुल सीटों की बात करें तो 118 में से पिछले चुनाव में 93 सीटों पर आगे थी, 93 सीटें उसने जीती थी। अवध रीजन का हाल आपने जान लिया। अब वक्त हो गया आपको पश्चिमी यूपी की क्या स्थिति है ये बताने का, और आंकड़ों के जरिए हम अलग अलग मंडलों की स्थिति बताते हैं। शुरुआत करते हैं सहारनपुर से। तो सहारनपुर में क्या कहता है पत्रकारों का सर्वे, 16 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी प्लस को 5, एसपी प्लस को 9, डीएसपी को 2, कांग्रेस को 0, अन्य के खाते में 0। पश्चिमी यूपी जो कि इस बार बहुत बड़ा केंद्र रहा किसान आंदोलन का, वहां पर क्या स्थिति है। मुरादाबाद मंडल की बात कर लेते हैं, 27 सीटें हैं यहां पर, और यहां पर बीजेपी प्लस को 8, एसपी प्लस को 19। बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है, ना ही कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जा रही है, और अन्य को भी एक भी सीट यहां नहीं मिल रही है। इसके बाद अब रुक कर लेते हैं अगले मंडल का जो कि है बरेली, जहां पर है विधानसभा की 25 सीटें। पत्रकारों के सर्वे के मुताबिक बीजेपी प्लस को 13, एसपी प्लस को 12, बीएसपी, कांग्रेस, अन्य के खाते में एक भी सीट यहां पर जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो एक एक कर पश्चिमी यूपी की स्थिति हम आप तक साफ कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है पश्चिमी यूपी। अलीगढ़ की बात कर लेते हैं, 17 सीटें हैं इस मंडल में, बीजेपी प्लस को 11, एसपी को 6, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में यहां भी एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो सीधा सीधा मुकाबला अगर यहां दिखाई दे रहा है तो वो बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी गठबंधन ही है। लेकिन पश्चिमी यूपी में क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। पत्रकारों के सर्वे के मुताबिक आगरा मंडल जहां पर है विधानसभा की 23 सीटें, बीजेपी प्लस को यहां 14, एसपी प्लस को 7, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही है। एक और मंडल की बात यहां पर कर लेते हैं, पश्चिमी यूपी में मेरठ मंडल 28 सीटें। यहां पत्रकारों का सर्वे कहता है कि बीजेपी और एसपी बराबरी पर है, दोनों को ही 14-14 सीटें यहां मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में एक भी नहीं जा रही है। ना बीएसपी यहां खाता खोल पा रही है, ना ही कांग्रेस। तो ये कहता है पश्चिमी यूपी की क्या स्थिति है। देखिए एसपी बीजेपी में यहां पर कड़ा मुकाबला बता रहे हैं तमाम पत्रकार। पश्चिमी यूपी में जो 3-3 मंडलों में है वो एसपी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यानी बराबरी का मुकाबला नजर आ रहा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 65, समाजवादी पार्टी को 67 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी बहुत ही क्लोज कहा जाएगा इस मुकाबले को। पश्चिमी यूपी सबसे बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश का, सबसे ज्यादा सीटें इसी रीजन में आती है, और यहां पर मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। तो कल यानी 10 मार्च को नतीजों से पहले एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है पत्रकारों का सर्वे क्या कह रहा है। बड़ी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो बड़ी बातें जो पत्रकारों के सर्वे में से निकलकर सामने आई है वो ये कि उत्तर प्रदेश के 18 में से 12 मंडल में बीजेपी आगे नजर आ रही है अब तक के सर्वे के मुताबिक। साथ ही पश्चिमी यूपी की बात करें तो जो कि सबसे बड़ा रीजन है वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं शायद किसान आंदोलन अपना असर नहीं दिखा सका। मंडलों में बीजेपी को 217 सीटों का अनुमान है। साथ ही मंडलों के एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 163 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो पत्रकारों के सर्वे से जुड़ी ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, पोल से जुड़ी हुई ये बड़ी बातें हमने जो आपको बताई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।